मुहाफ़िज़ के आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं कि जैसे ही अब ज़वार कहेगा पारिस से कि वो शादी नहीं करेगा रेशम से, उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी की सारी बात रेशम सुन लेगी। रेशम जाकर अपनी सास को बता देगी कि ज़वार इस तरह इस लड़की से कह रहा था, मैं तो शुरू से कह रही हूँ कि ये लड़की यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। सिर्फ ज़वार के पास इसके लिए जगह थी, कोई और जगह इसके लिए नहीं थी जहाँ पर ये पनाह ले सकती। रेशम की जो सास होती है वो रेशम से कहती है कि रेशम चुप करो, ज़वार ऐसा नहीं है। लेकिन रेशम कहती है अपनी सास से कि मैंने खुद अपनी कानों से सुना है, आंखों से देखा है। ज़वार उसके रूम में गया है, रात इशा के बाद गया है। आधी रात को वहाँ पर ज़वार का क्या हक़ बनता था जाने का। और फिर वो एक दूसरे को तसल्लियाँ दे रहे थे कि कभी भी डेट फिक्स नहीं होगी और ज़वार की शादी नहीं होगी। ज़वार की माँ रेशम को तसल्ली देती है कि अगर तुमने इस तरह ज़वार के सामने कोई बात की, उसे बुरी भी लग सकती है, और उसे बुरी लग गई तो वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। अभी फ़िलहाल तुम वेट तो कर लो रेशम को। तो रेशम की सास चुप करवा देती है। लेकिन दूसरी तरफ जो है पारिस, उसे भी रेशम अच्छी नहीं लगती। पारिस का बस नहीं चलता कि वो रेशम को इस घर से निकाल दे। बात बात पे पारिस भी 2-3 बार बेइज्जती रेशम की कर ही लेती है। रेशम जो होती है वो तो अपने ज़वार से कहती है और अपनी सास से कहती है कि वो अब इस घर में नहीं रहेगी। कई बार उसकी इस लड़की ने बेइज्जती की है, इस लड़की को यहाँ से निकालो तो वो इस घर में रहेगी। अब जो है ज़वार का बाप वो कहेगा ज़वार से कि इस लड़की को तुम यहाँ से लेकर जाओ। ज़वार पारिस को तो लेकर चला जाएगा, लेकिन ज़वार जो है वो घर वापस नहीं आएगा। ज़वार रेंट पर मकान लेगा और वहाँ पारिस को रखेगा। तो अब जो है रेशम की माँ, रेशम की सास रेशम से कहेगी कि तुम्हें भी बड़ा मसला हो रहा था, अब देखो अब ज़वार घर नहीं आया, उसी लड़की के साथ ही होगा। पारिस का बाप कहता है कि मुझे तो लगता है, जो होता है ज़वार का बाप वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये लड़की जो है ज़वार से मोहब्बत करता है, इसलिए उसे इतना प्रोटेक्ट कर रहा है और शादी से भी इनकार कर रहा है। दूसरी तरफ दुरानी जो है वो आखिरकार मरवा ही देता है नदीम को, और अफवाह फैला देता है कि नदीम मर गया। लेकिन अभी नदीम मरा नहीं होता। अफवाह के बाद ही दुरानी नदीम पर गोली चलाता है। नदीम की फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बेज़ार शाह को जैसे पता चलता है कि नदीम मर गया है, बेज़ार शाह जाता है, क्योंकि बेज़ार शाह तो पहले भी सदमे में है। लेकिन बेज़ार शाह को पता है उसकी बेटी मरी नहीं है, वो तो सिर्फ दिखावे का सदमा ही दिखा रहा है। जो होता है बेज़ार शाह वो इस मौके पर कॉल करता है ज़वार को कि उसका जो बहनोई है वो मर गया है और ज़वार की हेल्प उसे चाहिए। ज़वार जब ये पारिस को बताता है तो पारिस भी कहती है ज़वार को कि उसने उसके साथ आना है। लेकिन ज़वार कहता है कि पारिस तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं है। लेकिन पारिस आखिरकार ज़िद करके अपने बाप के घर आ ही जाएगी। एक बार फिर फसाद, सारा जो है ख़त्म होने वाला फसाद दोबारा से शुरू हो जाएगा।